कल हम आप लोग को संसाधन के बारे में बताए थे कि संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस भाषा से हुई है और संसाधन की परिभाषा बताए थे। आज हम देखेंगे संसाधन के प्रकार में दूसरा संसाधन का प्रकार। कल आप लोग को हम ये बता चुके थे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। आज हम वर्णन कर रहे हैं मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। तो मानवीय संसाधन वह साधन या वस्तु पदार्थ, वह साधन वस्तु या पदार्थ जिसका निर्माण मानव स्वयं किया हो, जिसका निर्माण मानव स्वयं किया हो, उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मानव ने किसका किसका उपयोग किया हो। वह साधन जिसका निर्माण मानव किया हो और वह साधन मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो ऐसे संसाधन को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं मकान का निर्माण कौन किया है? मानव ने किया है, इसलिए यह एक मानवीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण कौन किया? मानव ने किया, और मकान जो है यह मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसे धूप से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से इत्यादि से बचाता है, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कुर्सी है, कपड़ा है, ईंट है, चाक है, डस्टर है। इन तमाम साधनों का निर्माण कौन किया है? मानव ने किया है, न कि प्रकृति ने की है। प्रकृति की सहायता लेते हैं, लेकिन इसमें मानव का योगदान सर्वाधिक रहता है, इसलिए इसे हम मानवीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे उपयोग के आधार पर, क्योंकि संसाधन को हम कई आधार पर बांटते हैं। जैसे उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, विस्तृत के आधार पर, जैव और अजैव के आधार पर। ये तमाम विवरण हम देखेंगे। उसमें हम पहले पढ़ेंगे उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार। उपयोग के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो इसमें हम देखेंगे कि उपयोग के आधार पर संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक है वास्तविक संसाधन। नंबर एक है वास्तविक संसाधन, तो ऐसा संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन किसे कहेंगे? ऐसा संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है, उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी इत्यादि। दूसरी हेडिंग है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, अर्थात जिनका उपयोग हम वर्तमान में नहीं करते हैं, किंतु उसका उपयोग भविष्य में होने की संभावना हो, ऐसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे यूरेनियम है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ये पहले संभाव्य संसाधन थी, क्योंकि इसका उपयोग पहले नहीं हो रहा था, किंतु आज इसका उपयोग हम करते हैं, इसलिए हम इसे संभाव्य संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा हम देखेंगे संसाधन के बारे में उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो हम देखेंगे कि संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक क्या है? जैव संसाधन। नंबर एक क्या है? जैव संसाधन। नंबर दो अजैव संसाधन। नंबर एक हेडिंग है जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे साधन या पदार्थ, वे साधन या पदार्थ या वस्तु जो सजीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, अर्थात जिसमें गति पाई जाती है, जो साधन प्रजनन करते हैं, सांस लेते हैं, उसे हम जैव संसाधन या सजीव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ क्या करता है? प्रजनन करता है। गति नहीं करता, लेकिन प्रजनन कर सकता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। फिर से देखेंगे जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे साधन जो सजीव हों, जिसमें गति, प्रजनन तथा सांस
लेने की क्षमता हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। नंबर दो हेडिंग है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहेंगे? तो वे साधन, वस्तु या पदार्थ जो निर्जीव होते हैं, अर्थात जो गति नहीं करते, सांस नहीं लेते, प्रजनन नहीं करते हैं, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा मीन्स मिट्टी, चट्टान, खनिज इत्यादि। इसमें मृदा के बारे में आप जान चुके हैं कि मृदा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? मृदा। चट्टान, पृथ्वी के कठोर भाग को हम चट्टान कहते हैं, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित, जिसे हम रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। उसी तरह से खनिज के बारे में हम जानते हैं कि वे वस्तु या पदार्थ जिसको हम पृथ्वी से खोद करके नीचे से निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। जिसको खोद कर निकाला जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। यह खनिज 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका धात्विक खनिज और नंबर 2 है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। नंबर 2 है अधात्विक खनिज। तो ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। इस अलौह या अधातु को हम 2 भागों में बांटते हैं, लौह खनिज और अलौह खनिज। जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे हम लौह खनिज, और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे हम अलौह खनिज के नाम से जानते हैं। दूसरा है विस्तार के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो विस्तार के आधार पर हम संसाधन के बारे में जानेंगे कि विस्तार के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन, इस प्रकार के संसाधन को हम असीमित संसाधन भी कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि इसको अनेक नामों से जाना जाता है। तो वे साधन जिसकी मात्रा असीमित हो, अर्थात ऐसे संसाधन जो नष्ट न हो, अर्थात जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय या नवीकरणीय या असीमित संसाधन कहते हैं। नंबर 2 है अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। इसे हम सीमित संसाधन भी कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित हो, अर्थात ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं और पुनः उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन या सीमित संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा असीमित हो, अर्थात जो उपयोग के बाद नष्ट हो, जैसे पवन, ऊर्जा, जल इत्यादि। नंबर 2 है अनवीकरणीय संसाधन। तो वे संसाधन जो सीमित हो, अर्थात जिसका उपयोग करने से नष्ट हो जाता है। ऐसा संसाधन जो उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन या सीमित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, हम देखेंगे
यदि हम कोयले का उपयोग करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, सीमित संसाधन। दूसरा है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का उपयोग भी हम एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे संसाधन को हम अनभिकरणीय संसाधन या सीमित संसाधन कहते हैं। दूसरा है वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार। वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्थानिक संसाधन, नंबर 2 है सर्वव्यापक संसाधन। अब इसमें हम देखेंगे स्थानिक संसाधन किसे कहेंगे। स्थानिक संसाधन तो ऐसे संसाधन जो किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन या वस्तु या पदार्थ जो किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है, ऐसे संसाधन को हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे सोना, सोना हम देखेंगे कि सभी स्थानों पर नहीं पाया जाता, किसी विशेष ही स्थान पर पाया जाता है। उसी प्रकार चांदी है, हीरा है, अभ्रक है, कोयला है इत्यादि, ये किसी विशेष ही स्थान पर पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते, इसलिए इसे हम स्थानिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन तो ऐसे साधन या वस्तु या पदार्थ जो सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन को सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, मिट्टी इत्यादि।